नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं और अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सक्रिय नजर आती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मायावती चुनावी मैदान में कदम रखती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मायावती ने बीजेपी समेत अन्य दलों पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी समेत अन्य दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी समेत अन्य दलों की तरफ से जनता को लुभाने का नाटक किया जा रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा घोषणाएं, शिलान्यास और अधूरे काम का उद्घाटन किया जा रहा है। ये सब विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को दर्शाता है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शाता है। साथ ही मायावती ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा की तरह कांग्रेस ने तरह तरह के वादे किए हैं जिस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस ने काम किया होता तो वो इस तरह सत्ता से बाहर नहीं होती। सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इस दौरान मायावती ने अखिलेश यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि सपा और बीजेपी का अंदर अंदर प्रयास चल रहा है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। सपा और बीजेपी दोनों का चरित्र जातिवादी और सांप्रदायिक है। अखिलेश यादव का 400 सीटों का दावा बचकाना है। इनकी इच्छा के लिए चुनाव आयोग को सीटों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर देनी चाहिए। विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किसी भी दल के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता से गठबंधन करेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी बातें कम और ज्यादा काम करने में विश्वास करती है। हमने अपने 4 शासनकाल में दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सरकार में रहते हुए वर्तमान सीएम की तरह हवाई घोषणाएं नहीं की। मैं यूपी के सीएम को बताना चाहती हूं कि उनकी तरह मेरा भी परिवार नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किए हैं। इसके अलावा यहाँ मैं
यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं। यूपी विधानसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए बसपा अपना खत्म होता जनाधार और खोते अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगी। चुनाव नजदीक आते आते सभी दल एक दूसरे से के साथ गठबंधन करने में लगे हैं। बड़े दल हों या छोटे दल अपने सहयोगी पार्टी की तलाश में। वहीं मायावती ने पीसी करके आज साफ कर दिया कि वो यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि वो क्या अकेले लड़के मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल कर पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ ब्रजेश तिवारी, C10 न्यूज, लखनऊ।